हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार सीक्रेट एजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स की एपिसोड 137 के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, जू फेंग एल्डर मो की मदद करने के लिए वहाँ पे आ जाता है और फिर जू फेंग अपनी आंखों से लेजर्स छोड़ते हुए एल्डर मो के ऊपर हमला करने वाले मास्टर के ऊपर अपनी इनहेरिटेंस की लेजर आइज का यूज करते हुए उस मास्टर के ऊपर अटैक करता है, जिसे देख करके वो मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कहता है कि मैंने आज से पहले इस तरीके की टेक्निक्स कभी नहीं देखी, आखिर ये कौन सी स्पेशल तरीके की टेक्निक्स हैं। और फिर जू फेंग बड़ी ही स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उस मास्टर के ऊपर काफी सारे पावरफुल पंचेस मारता है और फिर लास्ट पंच सीधा उसके मुंह पर मारता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और जिसकी वजह से वो मास्टर सीधा पीछे जाकर के गिरता है। फिर जू फेंग उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम अपने सेकंड राउंड की थर्ड स्टेज पर हो, लेकिन फिर भी तुम तो मेरे सामने बहुत ज्यादा वीक हो। जबकि दूसरी ओर किंग चू, राक्षा की बहन और बाकी सब दूसरे डिसाइपल्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से फाइट लड़ रहे होते हैं, सभी लोगों को पीट करके नीचे फेंक रहे होते हैं। टैंग डियर भी अपने टाइगर पर बैठ करके कहता है कि चलो हम लोग भी आगे बढ़ते हैं और इन लोगों के साथ फाइट लड़ते हैं। जबकि दूसरी ओर मास्टर मो यानबू और मास्टर चोंग दोनों ही फाइट लड़ रहे होते हैं और मास्टर चोंग अपने पास से एक बड़ा सा हंटर निकालते हैं और उस हंटर के साथ ही मो यानबू के ऊपर अटैक करते हैं। और जबकि मास्टर मो यानबू भी उसके अटैक को बड़े ही मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहे होते हैं और मो यानबू कहते हैं कि इसके पास जो वेपन है वो एक वेपन पैटर्न वाला वेपन है। और फिर मो यानबू ऊपर की ओर जंप करते हुए पीछे से अपनी फैन की हेल्प से एक गोल्डन कलर के स्लैश के साथ उनके ऊपर अटैक करते हैं। जबकि मास्टर चोंग उस अटैक को सेंस कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये स्नीक अटैक मेरे ऊपर किसी भी तरीके से काम कर सकता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। साथ ही अपने हंटर को यूज करते हुए मो यानबू के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर लू फेंग की एंट्री होती है। लू फेंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मास्टर चोंग के ऊपर अपनी ज्वेली स्वॉर्ड से अटैक करता है। साथ ही लू फेंग मो यानबू से कहता है कि ब्रदर मो, मुझे भी अपनी मदद करने दो। फिर साथ ही मो यानबू भी जू फेंग को देख कर खुश हो जाता है और कहता है लू फेंग, तो फाइनली तुम यहाँ पर हेल राउंड में आ गए। तभी जू फेंग अपनी वाटर टेक्निक्स को यूज करते हुए एक बड़ा सा बवंडर बना लेता है, मास्टर चोंग के ऊपर उससे अटैक कर देता है। साथ ही मास्टर चोंग उसे देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये किस तरीके की अजीब टेक्निक्स का यूज कर रहा है, इनको मैंने ना तो पहले कभी देखा है और ना ही आज से पहले मैंने इनके बारे में सुना है। लेकिन तभी उसी पानी के बवंडर के बीच में से जू फेंग की ज्वेली स्वॉर्ड पानी को चीरते हुए सीधा मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए मास्टर चोंग उसे डॉज तो कर लेते हैं, लेकिन वो शॉट सीधा उनके कंधे पर लगती है। इसकी वजह से उनका कंधा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और फिर मास्टर चोंग कहते हैं कि इस लड़के का कुंफू बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज और पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि आखिर में कब तक इन दोनों का अकेले सामना कर सकता हूँ, मुझे जल्दी ही कोई ना कोई और प्लान सोचना होगा। फिर मास्टर चोंग जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे पहले इन दोनों को जल्दी से अलग करना होगा, क्योंकि एक एक करके मैं जरूर ही इनको आसानी से हरा सकता हूँ। फिर मो यानबू जू फेंग से कहते हैं कि जू फेंग, चलो जल्दी से इसका पीछा करते हैं, क्योंकि ये अभी काफी ज्यादा जख्मी है और इसको मारने का इससे अच्छा मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। फिर वो दोनों ही उसका पीछा करने लगते हैं, जिसके बाद मास्टर चोंग भागते हुए उस फॉरबिडन एरिया की ओर पहुंच जाते हैं, उस 5वें एरिया की ओर जहां पर जाना बिल्कुल ही मना है, क्योंकि वहां पर कोई नहीं जाता, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मास्टर चोंग अभी भी लू फेंग और मास्टर मो से दूर भाग रहे होते हैं, मगर अपनी स्पीड को भी काफी ज्यादा कम कर लेते हैं और वो क्लिफ की ओर आगे की ओर भाग रहे होते हैं, ताकि वो आसानी से उन लोगों को इस क्लिफ के ऊपर से नीचे की ओर फॉरबिडन एरिया में गिरा सकें। मास्टर चोंग कहते हैं ये लोग जैसे इस क्लिफ के काफी करीब पहुंच जाएंगे, मैं तभी इन लोगों को नीचे की ओर गिर दूंगा, जिसके बाद ये लोग वहीं पर मर जाएंगे या फिर कभी भी वहां से गिरने के बाद बाहर नहीं निकल पाएंगे। मगर लू फेंग उसकी चाल को समझ जाता है और कहता है कि ये बुड्ढा हमारे आगे आगे भाग तो रहा है, लेकिन अपनी फुल स्पीड के साथ नहीं भाग रहा है, लगता है इसका यहाँ पर कोई ना कोई जरूर प्लान है। तभी मास्टर आगे की ओर भाग रहे होते हैं, लेकिन अचानक रुक करके अपने हंटर को बाहर की ओर निकालते हैं और उससे पीछे की तरफ यूज करते हैं, क्योंकि उसके पीछे मो यानबू होता है। वो अटैक सीधा मो यानबू के नीचे उनके पाँव के नीचे जमीन की ओर होता है, जिससे कि मो यानबू के नीचे का ग्राउंड टूट जाता है और मास्टर मो यानबू उस क्लिप से नीचे गिरने लगते हैं, जिसके के नीचे वो फॉरबिडन एरिया होता है। लेकिन तभी लू फेंग आगे की ओर बढ़ता है और उड़ते हुए मास्टर मो यानबू को वहाँ से आसानी से बचा लेता है, साथ ही उन्हें वहाँ से बाहर ले आता है। फिर मास्टर चोंग भी ये सब देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी जू फेंग अपनी ज्वेली स्वॉर्ड को निकालता है
और कहता है, बूढ़े खूसर, तुमने हमें धोखा दिया है। मुझे पता है कि तुम इस फॉरबिडन एरिया के नीचे हमें गिराना चाहते थे, लेकिन अब हम नहीं बल्कि तुम इस गड्ढे के नीचे गिरोगे। फिर साथ ही जू फेंग अपनी ज्वेली स्वॉर्ड को उसकी ओर फेंक देता है ताकि मास्टर चोंग को उस फॉरबिडन एरिया की ओर नीचे गिरा सके। मगर साथ ही हमारी एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, और साथ ही नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।